प्रणाम, नमस्कार और स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हमारे एक दर्शक ने इसको अमरावती से भेजा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि सुदूर पोरबंदर, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो हमारा अपना पड़ोसी राज्य है और मध्य प्रदेश के दूर दराज के अंचल सहित दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के और कुछ हिस्सों में भी इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश नियमित रूप से देखा जा रहा है और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। अमरावती से जिन्होंने ये प्रश्न हमें भेजा है वो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, 55 वर्षीय प्राध्यापक हैं, एक निजी महाविद्यालय में अध्यापन के कार्य से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं और इनका ये भी आग्रह है कि जिस तरह से आजकल कार्यक्रम अनुदित होते हैं कि ये अनुरोध पोरबंदर से भी आया कि क्या गुजराती में ये ट्रांसलेट हो सकता है, वैसे इन प्रोफेसर साहब का भी अनुरोध है कि इसको मराठी में भी अगर ट्रांसलेशन के साथ आप दिखाएंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग इसका और आनंद ले पाएगा। देखिए, तकनीक की कभी संभाव्यता हुई, हम इस तरह के टूल्स ज़रूर ढूंढेंगे कि बिना अधिक प्रयास के ये कार्यक्रम अलग अलग भाषाओं में जो हमारी भारत की शान है उसमें इस कार्यक्रम का रूपांतरण हो। प्रोफेसर साहब कहते हैं, इनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, इनकी कोई बाध्यता नहीं है। इनका ये कहना है कि आपने ये सुना है मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, जो सदुक्कड़ी और कबीरी परंपरा के संत हैं वो ये कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फ़कीरी में। बोले यहाँ तो संसार में जो हमारा दायित्व है उसी में मन लगाना बड़ा कठिन हम और दुष्कर लगता है हमें। तो ये कौन है तौबा कि जिन्हें मिल गई फुर्सत, यहाँ तो गुनाह भी करने को ज़िंदगी कम है। इनका ये कहना है कि यहाँ तो गुनाह भी करने के लिए ज़िंदगी कम लगती है। वो कौन है जो लोग ईश्वरीय और ईश चिंतन करके ऐसे सुमार्ग पर निकल पड़ते हैं कि कहते हैं मन लागो मेरो यार फ़कीरी में। यहाँ तो हम प्रोफेसरी कर रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं और ठीक ठाक कर रहे हैं, इसी को बनाए रखने में लाख जतन करने पड़ते हैं, इसी में ठीक से मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि मन फ़कीरी में लग गया, यानी अब तो कुछ बचा ही नहीं, ईश्वर है और मैं हूँ, बस हम एक दूसरे को देख रहे हैं और दिन रात भजन है और बस दिल सरापा आरजू है इन दिनों, मैं नहीं हूँ तू ही तू है इन दिनों। तो ये कौन लोग हैं? बहुत ही सुंदर मुझे इनका प्रश्न लगा क्योंकि इसमें एक सटायर भी है और मराठी हमारा जो समुदाय है ये व्यंग बोध के साथ अपनी बात कहने के लिए पहचाना जाता है। तो इन्होंने ये शेर भी लिखा है कि वो कौन है तौबा कि जिनको मिल गई फुर्सत, यहाँ तो गुनाह भी करने को ज़िंदगी कम है। जानेंगे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। मुझे जब भी मैं त्रिलोक में सबसे संपन्न आदमी को जानना चाहता हूँ, सबसे संपन्न, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया। तो मैंने पिताश्री से पूछा कि सबसे धनवान कौन होता है संसार में, सबसे। तो मुझे ध्यान आता है, बाबा मेरे कहते हैं, पिताजी ने कहा, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं इंद्र बहुत वही है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, प्रजापिता से बड़ा सुखी कोई नहीं है, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। यदि उनके नाभि से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, सबसे बड़े वही हैं। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुनिया दुखारी। वाह। यदि आपके सीधे संपर्क जो है हरि से नहीं है तो पूरी दुनिया दुखी। तो अब बहुत सारे लोगों ने समझा कि जो भगवान का नाम रटते रहते होंगे खाली उन्हीं को फ़कीर कहते होंगे। फ़कीर होने के लिए एक बड़ी सुंदर विशेषता कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुआटी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआटी हाथ
और जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। पहले घर फूकिए ना आप फकीरी के लिए, तो घर फूकने के लिए कितना आनंद है आपके पास, आप सोचिए क्या क्या नहीं फूका आपने। सबसे पहले तो दुनिया की वैभवता को यूं फूक दिया, निकाल दिया, सारी वैभवता मेरी और मैं छोड़ता हूं, तब आप फकीर हुए हैं। ऐसे फकीर नहीं हुए हैं, अर्थात आपके पास संपूर्ण प्रभु सत्ता है, संपन्नता है, सब है। अब आपने कहा इतना धनवान कौन है? हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रभु सत्ता है दुनिया की, क्योंकि हर आदमी की दुनिया है ना। भ्रम मत रखिए कि दुनिया धनवानों की है, क्या गरीब की दुनिया नहीं है? जितना प्रेम उसे अपने पुत्र से है, तो क्या गरीब को कम प्रेम है अपने पुत्र से? पुत्र के प्रेम को मुद्राओं से तो नहीं आका ना आपने। जितना प्रेम उसे अपनी पत्नी से है, तो क्या गरीब को अपने पत्नी से उतना प्रेम नहीं? तुलसी को कितना प्रेम है अपनी पत्नी से, क्या प्रेम नहीं है? सबको प्रेम है अपने परिवार से। ये आपकी दुनिया है, वैभव, चक्रवर्ती सम्राट है यहाँ आप अपने अंतर्चत के। फूक दिया आपने उठा करके, तब फकीर हुए। बिना घर फूके थोड़ी फकीर हुए। फकीर मांगता नहीं, देता है। ये भ्रम है आपको। फकीरी में मजा इसलिए आ रहा है कि वो मांग थोड़ी रहा है, वो तो दे रहा है। फकीर के पास हम जाते हैं झोली फैला करके, फकीर झोली नहीं फैलाता कभी। ये भ्रम है आपका, फकीर झोली नहीं फैलाता। आप ध्यान रखिए, फकीरों के बादशाह हैं भोले भंडारी। वाह, फकीरों की सल्तनत वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। उनके एक रज कण में न जाने अनंत कोटि फकीर समाये हुए हैं, उनकी एक विभूति में। वाह वाह, बड़ी सुंदर। फूका उनने है, क्या फूक दिया उनने, और ध्यान करते नहीं क्या फूक दिया उनने। त्रिलोक दे दिया संसार में सबको चलाने के लिए, और खुद जो है विष का पान करके मग्न रहते हैं। वो फकीर है, वो फकीर है। वाह, जो पहुंचा उसे दिया, अपने मन से नहीं दिया, जो मांगा वो दिया, वो फकीर है। ये नहीं कि ये ले जा, फकीर तो वो होता है जो मांगा वो दिया। तो यहां ये भाव है, मन लागो फकीरी में। उनमें लग गया मेरा मन, फकीरों के बादशाह में, परमात्मा में लग गया है, उस विरक्ति भाव में लग गया है, उस आनंद में लग गया है जिसमें मैं लुटा रहा हूं। उसके पास लुटाने के लिए सब है। अरे तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास लुटाने कुछ नहीं है, पकड़ के बैठे हो। क्यों ना लगेगा मन? जिस दिन तुमको कोई कहे कि आओ दोनों हाथ से जो है धन भंडार लुटाने का अवसर तुमको मिल रहा है, तो आप सुखी नहीं होंगे क्या? आपके मन से विषय ही खत्म हो गए। क्यों? लुटा दिया आपने। जो आया सब विषय आपने लुटा दिए। घबराता है काम आपको देखकर, मुझे भी लुटा दिया आपने। मेरे लिए तो दुनिया कितनी तरसती है। कुत्ते बिल्लियों की तरह दौड़ रहे हैं आज के युवा सड़कों पर, सूकर कुकर की तरह दौड़ रहे हैं काम वासनाओं को लिए हुए। बेचैन है, रात की नींद चली गई है। कितने दीन और गरीब है वो। फकीर यूं लटा दिया, काम को कहा है आंख खोला तो काम भस्म, आंख खोला तो काम ही भस्म। फकीरी ऐसी नहीं होती। पत्नी जो है योगाग्नि में समाहित हो गई तो हम समाधि में हो गए। लेकिन यदि फकीर ने एक केस भी पटका जमीन पर, तो वहां वीरभद्र प्रकट होते हैं, वो फकीर है। फकीरी का अर्थ होता है विभूति हो जाना। फकीरी का अर्थ है विभूति के मार्ग में चल जाना। और हम लोग सब किसके मार्ग में? भूति के मार्ग में हैं। हम संसार के लोग भूत हैं, भूत, सर्वभूताना। लेकिन विभूत हो जाना, भूत से विभूत हो जाना, जीते जी अमर हो जाना, मृत्यु जिसकी आराधना करती है वो फकीर है। मृत्यु से कहो वो फकीर जा रहा है, जाओ उसके पास, मृत्यु कहेगी अभी अभी प्रणाम करके आई हूं उनको मैं। कितनी बड़ी ताकत है फकीरी में। उस फकीरी में मन लगा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि वो फकीर जो इधर गंडा ताबीज लटकाए हुए जो घूम रहे हैं और चिमटा हाथ में लेकर के और पाखंडपूर्ण स्थिति में घूम रहे हैं, उसके लिए कबीर ने कहा है? उसके लिए नहीं कहा है। वो तो कह रहे हैं बाजार में खड़े हैं। किसके? संसार के बाजार में, माया बाजार में खड़े हैं, दुनिया के मेले में खड़े हैं। और वहां खड़े होके कह रहे हैं, अट्टहास करते हुए कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुआटी हाथ,
दंड ले लिया है हाथ में, चलना है मेरे साथ, घर फूक क्या? कौन सा घर? जो तू नहीं फूकेगा तो फूक जाएगा, हाँ, तू नहीं फूकेगा तो फूक जाना है। फूक जाएगा। कौन सा घर? ये घर। जिसने नश्वर काया से अपने आप को विरक्त करके अनादि अनंत आत्म स्वरूप को जान लिया, वो फकीर हुआ है। बहुत अच्छा, वाह। जिसका शरीर है वो फकीर नहीं है, क्योंकि वो नाशवान है। फकीर कभी नाशवान नहीं होता। तब तो उसको मिलता है आनंद, तब तो उसको लगता है मन। तो संसार में रहने की विभिन्न कलाएं हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम कला है फकीरी में रहने की कला। और जिस पल आपके अंतर्चित्त में आपका मन लग जाए, उसमें उस फकीरी में लग जाए, तो फिर आप देखिए आपके पास दुनिया की सारी दौलत होगी, सारी दौलत होगी। फिर आपके पास से कोई खाली नहीं जाएगा, क्योंकि जिसको आप दरस परस करेंगे, जिसको आप स्पर्श कर देंगे, वो अपना घर फूक देगा तुरंत। ठीक बात है। तुरंत अपना घर फूक देगा। उसके बाद देखिए आनंद। होली जलती है तो छोटे बच्चों को देखा आपने, और लाते हैं लकड़ियां लाके, ये भी जला दो, ये भी जला दो, सब जलती है, और आनंद से ताली बजाकर नाचते हैं, होली जल रही है, होली जल रही है। ये आनंद है, ये फकीरी में है। तुम तो जो है जंगल से लकड़ियां काट के लाके सर में ढो करके और घर में जमा कर रहे हो कि बरसात में कैसे चूल्हा जले। तुम क्या फकीरी का आनंद लो? तुम्हारा जीवन तो ये चल रहा है ना, तुम तो जोड़ रहे हो, वो लुटाता है, कुछ नहीं रखता। फकीर हो गए नंद, फकीर हो गए नंद बाबा। उनकी अमीरी का ठाट देकर लक्ष्मी उनके यहाँ जाकर बुहारने लगी, झाड़ू लगाने लगी। अमीरी आ गई थी। अब फकीरी की अमीरी विचित्र है। जैसे ही उन्हें खबर मिला कि मेरे यहाँ परमात्मा पधारे हुए हैं, कृष्ण आए हुए हैं, तो उनकी फकीरी देखिए। नंद कछु ऐसो जो दियो, जो आया उसको काल ले जाओ। नंद कछु ऐसो जो दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद कछु ऐसो दियो जो दियो, घनश्याम कुबेर ही कीमती बोरी। कुबेर जो धनाध्यक्ष है वो घबरा गया, और नंद क्या कर रहे हैं? अब फकीर हो रहे हैं वो। क्यों? आनंद मिल गया उनको, बावले हो गए वो। तो क्या बांट दिया? न बची बचिया छछिया न पिछोरी। जो पहना था वो भी लुटा दिया। ये फकीरी है। फकीरी वो होती है, आप देखो उनकी फकीरी की स्थिति, जहां जो है घर घर जाकर वंदर मार सजा रही है लक्ष्मी जी, मालन का वेश बनाकर घूम रही है लक्ष्मी जी। अनंत देवी देवता दर्शन करने आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ध्यान रखिए, अलग अलग धर्म दर्शन में हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी विशिष्टता होती है। जब आदमी संन्यास पथ पर जाता है, तो संन्यास पथ में जाने के लिए अलग अलग दर्शन में, मुझे ध्यान आता है जैन धर्म दर्शन में भी संन्यास पथ में जाने की कई समाचार आप पढ़ते होंगे। अपने धर्म दर्शन में तो सब छोड़कर निकलते हैं वहाँ। तो जो संन्यास पथ पर जाता है वो संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित हो जाता है। सबसे पहले सबसे मिलता है, क्षमा मांगता है कि मेरे जाने अनजाने कर्मों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। दुनिया के सारे आभूषण उसके पास धारण करता है, जो कुछ भी है संपूर्ण वैभवता को प्राप्त करता है और तिरोहित कर देता है। वहीं सब दे देता है, छोड़ देता है। अब हो गए फकीर आप। जीवन में आए तो आपने पकड़ रखा है ना, फकीरी छोड़ना है। आनंद छोड़ने में, पकड़ने में थोड़ी है। तो मन आपका छोड़ने में लग जाए तो फिर आप समझ लीजिए आपके जीवन में आपसे धनवान, आपसे बलवान संसार में कोई दूसरा नहीं। तो एक सूत्र तो बहुत अभी तक की चर्चा में ये पकड़ में आया है कि हम जिसे पकड़ना समझकर बैठे हैं वो दरअसल छोड़ना है, और जो छोड़ना है उसको हमने पकड़ लिया। छोड़ना क्या है? शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, रूपवान रहें, कांतिवान रहें, सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, उम्र ना दिखे, इसी या इससे जो उपभोग होते हैं नाना प्रकार के वो चलते रहें, घर में धन आए, सब आए आए आए। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। किसी ने कुछ मांग लिया तो नाराज हो जाते हैं हम, कितना लोगे, दे तो दिया जितना था, भाई एक लिमिट है, बैंक की भी एक लिमिट होती है, आपकी हैसियत देखकर हमने दिया, इतना तो लौटा दो, फिर और देंगे। छोड़ने का आनंद ही नहीं है।
और यही दुख का कारण है। और एक फकीर है, अब कबीर से आप क्या भिड़ंत लेंगे? दुनिया के अरबपति भी कबीरी मनोवृत्ति के सामने क्या है? कबीर क्या चाहिए? अभी तुमको 6 करोड़ का चेक देता हूं। अरे आप आनंद में रहिए, आप अपने पास रखिए। 600 करोड़ का देता हूं, अरे आप अपने पास रखिए। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाता है कि आप कितने गरीब हैं। देखिए, मैं आपको जी, यहाँ जी, एक विशेष बात करता हूँ। मेरे पिताश्री अक्सर कहा करते थे, राजा छोड़ी झोपड़ी जो चाहे सो ले। राजा छोड़ी झोपड़ी जो चाहे सो ले। मैं इस प्रसंग पर चिंतन करते रहा तो मुझे ध्यान आया, राजा कितना भाग्यशाली होता है जो झोपड़ी छोड़ता है। महल को झोपड़ी बना रहा है, छोड़ दी, वो भी झोपड़ी छोड़ दी। 2 प्रसिद्ध संत और साहित्यकार की भेंट वार्ता आपको कहूं, दोनों संत हैं। रहीम जो हैं अकबर बादशाह के दरबारी हैं, परमात्मा में रमे हुए हैं। उनके अंतर चित्त में परमात्मा की भक्ति है। भक्ति काल के श्रेष्ठतम संतों में एक रहीम है, लेकिन राजाश्रय में जीवन जीते हैं। और बाबा तुलसी हैं, तो बाबा तुलसी तो केवल अंतर्मन से भक्ति में ही रमे हुए थे। हनुमान लल्ला के दरबार में बैठे रहते थे। एक दिन तुलसीदास जी की कुटिया के सामने एक महिला आ गई। उन्होंने कहा, बाबा कुछ मदद कर देते। अब बाबा सोचने लगे कि मैं क्या मदद करूं, मैं तो फकीरी में हूं। अब आई है तो कुछ देना है ना उसको। तो कहते हैं क्या चाहिए? उसे कुछ धन चाहिए था अपने परिवार में बच्चों की शादी करने के लिए, कोई भी धन। तो उसने सोचा संत जी के पास चलती हूँ, कोई मदद तो मिल जाएगा। वो कहते हैं, माई जो तुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र के पास है। तू मेरी एक पाती ले जा, मेरे मित्र को दे देना। और वो एक लाइन लिखते हैं पाती में और उस महिला को दे देते हैं और कहते हैं ये रहीम को दे देना। महिला रहीम के पास पहुंचती हैं, कहती हैं कहाँ? बोले बाबा के पास से आ रही हूँ। बोले क्या? बोले पाती भेजी है। उनने देखा, आनंद विभोर हो गए। उनने सबसे पहले उसकी झोली भर दी जितनी उसे चाहिए थी, और फिर कहा, माई ये पाती ले जाके बाबा को दे देना। अब देखिए, दोनों की एक एक लाइन से बनी हुई अमर रचना। फकीरी का अंदाज देखिए, कितना भाग्यशाली होता है वो परिवार जिसके यहाँ एक फकीर हो जाए। वो लिखते हैं, बाबा ने लिखा, सुर हित नर हित बाज हित और संग चाहे सब कोय। सुर हित नर हित बाज हित और संग चाहे सब कोय। छोड़ दिया उन्होंने लिख करके। ये चाहते हैं अपने संग, मैं तो असंग हूं, मेरे पास ये नहीं है। तो वो लिखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी समसुत होए। जब कोई हुलसी मैया एक होती है संसार में और अपने गोद में लेके जिस बालक को घूमती है जगह जगह, तब संसार को तुलसी मिलता है। और तुलसी से बड़ा फकीर, कबीर से बड़ा फकीर कौन है? क्योंकि ये सब फकीरों के जो सल्तनत है जहाँ कायम है, परब्रह्म परमेश्वर, उनके अंश वंश के गुणगान करते हुए ऐसे धनी हुए कि इनके जीवन की कहानी बनी। जिनकी ज़िंदगी की कहानी होती है वो फ़कीरी के रास्ते पर होते हैं, और जो ज़िंदगी में रवानी ही रख पाते हैं, कहानी नहीं बन पाते, उनकी ज़िंदगी में फ़कीरी नहीं होती। तो फ़कीर से बड़ा अमीर संसार में कोई नहीं होता, ठीक, त्रिलोक में कोई नहीं होता। सचराचर सृष्टि उसकी वंदना करती है। वो जहाँ से निकलता है, ध्यान रखिए, सुखदेव जी जहाँ चरण रखते थे, उस चरण रज को प्राप्त करने के लिए देवता तक भी दौड़ने चले आते थे। क्यों? सुखदेव जी आ रहे हैं। दिगंबरो वा पीछा सांबरो वा, वो अपने मन में रहते हैं मदमस्त। वो प्रकृति को अपना वस्त्र बना लेते हैं, अंबर की चादर ओढ़ लेते हैं। सचराचर सृष्टि संपूर्ण उनका घर होता है। फकीर वही संस्थापन करने के लिए करते हैं कि जो 3 पग में पृथ्वी नाप ले, वो भावनाओं को ध्यान में रख करके जो चलते हैं वो फकीर होते हैं। परब्रह्म परमेश्वर का वो स्वरूप सृष्टि है उनकी फकीरी है। अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने का। वही आंख मिलाते हैं, अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने का। और जिसमें देखा तुम्ही को देखा, लगा ये तीर निशाने का। तो उनको प्रत्येक क्षण क्षण कण में परमात्मा की वो दिव्यानुभूति होती है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर मैं पिताश्री के साथ था, तो एक बाबा को देखकर उन्होंने कहा इनको प्रणाम करो। मैंने प्रणाम किया।
तो वो देखा, वो तो पागलों की तरह बैठे हुए इधर उधर बाल खुजाते दौड़ रहे थे, लठ लेके दौड़ रहे थे मारने। वो हमारी तरफ भी लाठी लेकर मारने आए तो पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो देखे, उनने देखा तो पिताजी के सर में ऐसी लाठी छुआ दी, मेरे सर में लाठी छुआ दी। मैंने कहा इनकी विशेषता? बोले मेरे ये विद्यार्थी जीवन से मैं इनको देख रहा हूँ। बोले क्यों? बोले जो लोग यहाँ पर मुर्दा लेकर आते हैं तो पहले तो लठ मार के वो सबको भगा देते हैं यहाँ से और उनसे मुर्दा छुड़ा लेते हैं, और उसके बाद उसके वस्त्राभूषण निकाल के फेंक देते हैं और पीछे दोनों पैर पकड़ते हैं और जोर से घुमाकर गंगा जी में फेंकते हैं और आवाज लगाते हैं, खैले खैले ले खैले खैले। तो पिताजी ने कहा, मैंने इनसे पूछा था ऐसा क्यों करते हो बाबा? अरे बोले ये मूर्ख लोग जो हैं ये संसार में जीते जी भी प्रेम करते रहे और मरते मरते भी ये प्रेम का प्रदर्शन करते यहाँ आते हैं। कम से कम उन जलचरों का भाग्य तो जागे। मरना भला विदेश का और जहाँ कुटुंब न होए और पशु पक्षी जीवन करें, कोटि यज्ञ फल होए। जो अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दे देता है और परमात्मा को वर्ण करता है वो फकीर होता है। बहुत सुंदर बात आपने कही, और इसी पर ये स्मृति कौंधी कि फकीरी से संसार डरता क्यों है। पहला कारण तो यही है कि फकीर की शक्ति अद्भुत है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ चतुर्दिक दिशाओं में राज करने वाला पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो, उसका वैभव ऐसा हो कि चक्रवर्ती सम्राट भी लजा जाए, लेकिन फकीर ना है। हर पिता की कल्पना यही रहती है कि फकीर यहाँ तो ना जन्म ले भाई, और ले भी ले तो फकीरी की तरफ ना जाए, क्योंकि हम सब ने सीखा ही यही है। हम सब डरते हैं फकीरी से, लेकिन इसके बाद भी फकीर इस संसार में होते रहे हैं। और आज भी ऐसे भाग्यशाली परिवार हैं जिनका बच्चा आईआईटी करने के बाद भी खादी का कुर्ता पजामा पहनकर जन सेवा कर रहा है, जिसके लिए समाज आज भी कहता है कि वो तो मनोरोगी प्रतीत होता है। पिता ने कानपुर आईआईटी से पढ़ाया, लेकिन ये जाकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में समाज सेवा का भूत चढ़ गया है इसको। अरे हम लोग कितने बुद्धिहीन हैं साहब, कितने बुद्धिहीन हैं। उन वनवासियों की सेवा के लिए ना हमारे पास समय है, माफ़ कीजिएगा। होता भी है तो हम चेकबुक निकाल लेते हैं, जो सक्षम लोग हैं, भाई समय तो नहीं दे पाऊंगा बट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट मॉनिटरी, आप पैसा ले लीजिए, कितना होगा, हाउ मच, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, समय नहीं दे पाऊंगा। किसी वृद्धाश्रम को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके समय की आवश्यकता है। हर आदमी चाहता है विदेश का पैकेज हो, पुत्र का वैभवशाली, पुत्री का वैभवशाली जीवन हो, लेकिन कबीर ना हो घर में। ऐसा कबीर जो अपने पिता को भी मुक्ति पथ पर ले जाए, अपनी माता को भी ले जाए, जबकि ये विधान हमेशा से है। और यही वजह है कि हम देखते हैं हमारी परंपरा में अधिकांश फकीर राजा रहे हैं पहले। यानी धन के शिखर पर ही धन की निरर्थकता का अनुमान लगाया जा सकता है। हम लोग तो यहाँ भी शायद इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि इतने धनवान ही नहीं हुए कि धन की निरर्थकता को अनुभव कर पाए। अशोक, गौतम बुद्ध, ये राजा थे, राजा रहे, ऐश्वर्य को देखा, इसीलिए ऊब गए उससे। तलवार की शक्ति को अशोक ने देखा, वो भी समझ गया कितनी निरर्थक है। यानी धन की शक्ति और ताकत की शक्ति कितनी निरर्थक है। इसीलिए आज माफ़ कीजिएगा, सबसे अधिक चर्चा अगर होती है तो फ़कीरों की होती है, बुद्ध की होती है, अशोक की भी होती है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा होती है कबीर की, क्योंकि उनका शाश्वत मंत्र हमेशा गूंजता रहेगा कि मन लागो मेरो यार फकीरी। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।